भारत में गोल्ड के प्रति दीवानगी बहुत ज़्यादा होती है। पूरे वर्ल्ड में भी गोल्ड सबको पसंदीदा है, लेकिन हमारे इंडिया में बेटी की शादी की चिंता हो या कोई भी फंक्शन हो, गोल्ड सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज रखी जाती है। ऐसे में गोल्ड की बढ़ती प्राइसेस 10 ग्राम गोल्ड 1,20,440 रुपये का जब हो जाता है, तो वो इन्वेस्टर, वो समुदाय घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मार्केट गोल्ड का किस ओर जा रहा है, पिछले 10 सालों में ये प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ रही है। तो आज उसी के ऊपर चर्चा समझने जाएंगे कि कैसे गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके मेजर कुछ फैक्टर्स जो हम कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में फिजिकल गोल्ड प्लस डिजिटल गोल्ड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे चल के इसमें कुछ करेक्शन आने लगे। कई बार हम पढ़ते हैं कि सरकारें गोल्ड बहुत ज़्यादा बाई करते जा रही है, इस कारण से ये चीज़ें निकल कर आती है। कभी हमने देखा कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक अनिश्चितता का माहौल है। कहीं पर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध, हमास का युद्ध, रूस का मैटर। कभी समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, टैरिफ रेट बढ़ा दिया है। केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसने इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट लगा दिए। फिर समझ में ये भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गोल्ड को प्रमोट कर रही है, बाई कर रही है। ऐसा भी न्यूज़ में आया कि अमेरिकन बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो उसके अगेंस्ट में फिर डॉलर्स को कवर करने के लिए। तो इन टोटलिटी जब हम समझते हैं कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हेजिंग करती है, टफ टाइम में, रिस्की टाइम में आपको बचाती है। हेजिंग इट मीन्स एक आपके घर के पास में एक कांटेदार जाली लग जाना, जिससे कि आपके घर की रिस्क और सेफ्टी मजबूत हो। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस वही होता है। जब पूरा मार्केट डाउन जाता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो गोल्ड वहाँ पर अपनी प्राइजेस से रिकवरी करता है। तो ऐसे में देश के अंदर गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा होना क्यों हो रहा है, तो उसके मेजर कुछ रीज़न है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में बार बार रिपीटली चेंजेस होना, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन उठना, और जैसा हम देख रहे हैं कि इंडियन रुपीस जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा गिरा है। आज भारतीय डॉलर 88 रुपीज़ के आसपास ट्रेवल कर रहा है, और हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि बार बार रुपए डॉलर के अगेंस्ट गिरते 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 ये मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और दूसरी तरफ वही डॉलर जिसके सामने भारतीय रुपया गिर रहा है, वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में गिर रहा है। सिंगापुर वगैरह में डॉलर्स कमज़ोर होता जा रहा है और हमारे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसके मेजर रीज़न मेक इन इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट हमने चलाया, गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम चलाई, वो सब फ्लॉप होना। मेक इन इंडिया में हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, वन इंडिया में रहा है, लेकिन उसकी पंखुड़ी, मान लो फैन है तो उसकी पंखुड़ी और उसके बीच का सारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है। एप्पल कंपनी ने यहाँ पर डाल दी फैक्ट्री टैक्स बेनिफिट के लिए। होता क्या है कि वो सारा कंपोनेंट, उसके मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। सैमसंग कंपनी इंपोर्ट कर रही है, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां इंपोर्ट कर रही है। तो चीज़ें मेक इन इंडिया बन जरूर रही है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं वो सब इंपोर्ट होने लगे। इससे इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा। हमारा देश जो कि कोयले का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, उसके बावजूद इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में डॉलर हमारे ऊपर भारी पड़ता है। हमारे इंडिया में टैरिफ रेट 6% है। जब भी इंडिया में इंपोर्ट होगा गोल्ड, तो उसमें 6% टैरिफ रेट लग जाएगा। तो ये 18% का जो प्राइस वेरिएशन है डॉलर वर्सेस रुपीज़ का, तो आपको देश विदेश से जब गोल्ड खरीदना है तो विदेशों में आपको रुपया तो चलेगा नहीं, उसके अगेंस्ट में डॉलर खरीदना है, तो आपको 118 रुपये देना है, जब जाके तो आपको 100 रुपये का डॉलर मिलेगा। तो आपने 18 रुपये तो वहाँ ज़्यादा दे दिए, इंडिया में लाओगे तो 6 रुपये टैरिफ देना पड़ेगा, तो ये आपके 24 रुपये हो गए। तो और बहुत सारे दूसरे रीज़न जो कि आपको वैरी करते हैं, और हमारा रुपया डॉलर से गिरा और डॉलर बाकी सबसे गिरते जा रहा है।
तो हमें सोचना होगा कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसमें क्या करेक्शन ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में प्राइसेस कंट्रोल होना चाहिए और ये जो कोलैप्स देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट रुपीज़ का, इसमें भी सुधार आने की संभावना है। थैंक यू।